नानी ने जब मुझे वो चमकता हुआ काला पत्थर छूने को कहा, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उससे टकराईं, एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर कुछ धुंधले दृश्य दिखने लगे। जंगल, आग का घेरा, और नानी एक अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ती हुई। मैं घबरा गई और पीछे हट गई। नानी मुस्कराईं, तुम तैयार नहीं हो, लेकिन एक दिन बन जाओगी। ये शक्तियां विरासत में मिलती हैं, और तुम्हें भी मिलेंगी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह मैंने नानी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनका हर काम मुझे अब अलग नजरों से दिखने लगा। गांव में जो औरतें बीमार थीं, वो उनके पास आकर ठीक हो जाती थी। जो पेड़ सूख चुके थे, वो फिर से हरे होने लगे थे। लेकिन ये सब कोई और नहीं देख पाता, शायद सिर्फ मैं ही। रातें अब डरावनी होने लगी थी। हर रात मुझे खिड़की के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। एक रात तो मैंने देखा, एक परछाई सीधी हमारी हवेली की छत पर घूम रही थी। नानी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया, दरवाजे बंद कर दिए और मुझे कुछ विशेष शब्द बोलने को कहा। जैसे ही मैंने वो शब्द कहे, वो परछाई चीखती हुई भाग गई। मैंने पूछा, वो क्या था? नानी ने कहा, वो राखिन थी। एक पुरानी आत्मा जो सिर्फ उन घरों पर हमला करती है, जहां कोई नया संरक्षक जन्म ले रहा होता है। मैं समझ चुकी थी, मेरे अंदर कुछ जाग रहा था। कुछ दिन बाद नानी मुझे घर के पिछवाड़े एक छिपी हुई गुफा में ले गई। वहां दीवारों पर चित्र बने थे, हर पीढ़ी की एक महिला, जो चुड़ैल नहीं, बल्कि रक्षक थी। उनमें एक चेहरा मेरी माँ का था और एक खाली फ्रेम, शायद मेरा। नानी बोली, तुम्हारी माँ ने अपनी शक्तियों को छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जाग चुकी है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम डरोगी या अपने भाग्य को अपनाओगी। उस रात गांव में एक बड़ी आपदा आई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया, लोग घबरा गए। नानी ने मुझे पहली बार अकेले किसी अनुष्ठान को करने भेजा। मैं डर रही थी, लेकिन मैंने मंत्र पढ़े, वो पत्थर उठाया और पानी धीरे धीरे थम गया। गांव वाले इसे चमत्कार मान बैठे, लेकिन मेरे लिए ये शुरुआत थी, एक नई जिंदगी की, एक नई जिम्मेदारी की।